जिन रास्तों पर चलता है पूरा शहर, उन रास्तों की सच्चाई छुपाना गुनाह है। सत्ता बदलती रहती है रोज, पर पत्थर जो लगा है वो देता है गवाही हर पल हर दम। आज VDTV जो राजसमंद की जनता को खबर दिखा रहा है, वो राजसमंद के जनप्रतिनिधियों की सच्चाई को उजागर करने वाली है। वो यहाँ के पूरे सिस्टम की कार्य करने की शैली को बताने वाली है। एक ऐसी खबर जिसको देखने के बाद राजसमंद में निवासरत हर जैन परिवार का सदस्य अपने आप को ठगा महसूस करेगा। इस खबर के प्रसारित होने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सीने पर सांप लौटने लग जाएंगे। इस खबर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ का प्रशासनिक अमला, यहाँ के अधिकारी किस तरह से कार्य करते हैं। आपको याद है, राजसमंद में इन दिनों जैन धर्म के तेरापंथ समाज के सबसे बड़े आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर राजसमंद में हर एक शख्स उत्साहित है। जैन समाज ही नहीं, सर्व समाज ने इस आयोजन से जुड़कर इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसी पल को भुनाने को लेकर, इसी पल को ऐतिहासिक बनाने को लेकर जनप्रतिनिधियों में भी होड़ मची थी और उन्होंने इस पूरे आयोजन को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी। घोषणा क्या थी? राजसमंद के प्रमुख TVS चौराहे से लेकर जो पानी की टंकी है 50 फीट की, उस पूरी 50 फीट सड़क का नाम आचार्य श्री महाश्रमण अहिंसा मार्ग करने की घोषणा। और सिर्फ घोषणा नहीं हुई, बल्कि यह नामकरण हो भी गया। इस नामकरण के लिए बकायदा नगर परिषद ने एक पत्र जारी कर दिया। नियम अनुसार कार्रवाई हुई। 2023 की बोर्ड मीटिंग का हवाला दिया गया और आचार्य श्री महाश्रमण की मंगल उपस्थिति में, उनके निर्देशन में राजसमंद की लोकप्रिय विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, राजसमंद के युवा सभापति अशोक टांक, राजसमंद में प्रतिपक्ष के नेता हिम्मत कुमावत, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली और कई गणमान्य नागरिकों ने इस शिला पट्टिका का, इस नाम के लोकार्पण का कार्यक्रम विधिवत रूप से आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में संपन्न भी कर दिया। खबरों में, समाचार पत्रों में, हमारी न्यूज चैनल पर सभी जगह बधाइयां लग गईं। नगर परिषद को, विधायक को, सारे जनप्रतिनिधियों को वाहवाही मिली कि बहुत अच्छा काम किया और सभी फूले नहीं समा रहे थे। तभी बम फटता है और बम ऐसा फटा है जिसने सारे जनप्रतिनिधियों की, सारे प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नाथद्वारा रोड से स्टेशन रोड तक की संपर्क सड़क का नाम 10/10/2005 को नगर पालिका राजसमंद द्वारा महाराणा राज सिंह मार्ग घोषित किया गया था। यह सिर्फ एक पट्टिका नहीं, यह एक अधिकृत विधिक रूप से दर्ज सरकारी निर्णय है। उस समय राजसमंद की विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी थी, जो वर्तमान विधायक दीप्ति माहेश्वरी की माताजी हैं। यानी उस दौर में यह नामकरण पूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक सहमति से हुआ था। लेकिन अब बिना पुराने नामकरण को विधिवत रद्द किए नगर परिषद ने अचानक इसी मार्ग का नाम आचार्य श्री महाश्रमण अहिंसा मार्ग कर दिया। नगर परिषद का बयान हमने 2023 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिया था, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया जा रहा है। आज नगर परिषद पूरी तरह वर्तमान बीजेपी की सरकार के प्रभाव में काम कर रही है। सभापति भले ही कांग्रेस के हों,
लेकिन नगर परिषद की कार्यशैली, निर्णय और प्रस्ताव व्यवहारिक रूप से विधायक कार्यालय के संकेत के बिना आगे नहीं बढ़ते। यह राजनीतिक की वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर परिषद वही करेगा जो सरकार कहेगी। अगर यहां कांग्रेस की सरकार होती तो नगर परिषद वह करता जो कांग्रेस की सरकार कहती। इसलिए बड़ा सवाल उठता है, 2005 में विधायक रहते हुए किरण माहेश्वरी ने जिस मार्ग का नामकरण करवाया था, उसी मार्ग का नाम उनकी ही पार्टी की सरकार में, उनके ही परिवार की मौजूदगी में कैसे बदल गया? क्या वर्तमान विधायक कार्यालय को यह जानकारी नहीं थी कि इस मार्ग का नाम पहले से दर्ज है, या जानकारी थी लेकिन इसे जांचा नहीं गया? क्या नगर परिषद ने जानबूझकर पुराने रिकॉर्ड को अनदेखा किया, या राजनीतिक दबाव में बिना जांच के प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया? अगर 2023 का प्रस्ताव था तो क्या विधायक कार्यालय को इसकी प्रति भेजी गई थी? यदि हां, तो आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई? यदि नहीं, तो यह प्रशासनिक गलती है या सूचना छुपाने की कोशिश? यह सिर्फ एक गलती नहीं, यह रिकॉर्ड, इतिहास और जनता के विश्वास की अनदेखी है। 2005 का नामकरण विधिक रूप से मान्य है। नया नामकरण प्रक्रिया के विरुद्ध किया गया। विधायक और नगर परिषद दोनों की जवाबदेही बनती है। जैन समाज और राजसमंद की जनता दोनों के साथ अन्याय हुआ है। आचार्य श्री के नाम को भी अनावश्यक विवाद में झोंक दिया गया, जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। जनता प्रशासन और विधायक कार्यालय से 5 जवाब मांगती है। 2005 के नामकरण को रद्द करने की अधिसूचना कब और कहां जारी हुई? विधायक कार्यालय को 2023 के प्रस्ताव की कॉपी मिली या नहीं मिली? क्या नगर परिषद ने सत्यापन किया था कि यह मार्ग पहले से नामित है? क्या सड़क का नाम बिना जन सुनवाई या आपत्ति प्रक्रिया के बदलना नियमों के विरुद्ध नहीं है? इस गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर परिषद के सभापति, अधिकारी या विधायक? यह मामला किसी राजनीतिक दल का नहीं, यह प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता के विश्वास का मामला है। जब 2005 में विधिक रूप से दर्ज नाम मौजूद हैं, तो बिना प्रक्रिया के नाम कैसे दे दिया गया? यह सवाल नगर परिषद और विधायक कार्यालय दोनों को जवाब देना ही होगा। अब सुनिए नगर परिषद के सभापति अशोक टांक का इस पूरे मामले में क्या कहना है। सभापति जी, अभी वर्तमान में जो आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग का नामकरण आपने के द्वारा नगर परिषद के द्वारा किया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है पूर्व में भी उस सड़क का नाम महाराणा राज सिंह के नाम से नामकरण हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे इस संज्ञान में नहीं है और न किसी अधिकारी ने बताया है। हमने जो आचार्य महाश्रमण जी मार्ग का नाम रखा है वो नियमानुसार विधि सम्मत रखा है, और नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक 27/2/2023 को बोर्ड बैठक हुई। बैठक प्रस्ताव संख्या 3 की अनुपालना करते हुए हमने नियमानुसार पूरी प्रोसीडिंग करके उसमें विभिन्न प्रस्ताव लिए थे नामकरण के शहर में कई जगह, और उसमें 2023 में आचार्य महाश्रमण जी मार्ग का प्रस्ताव भी था। उसको अभी वर्तमान में एक जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसमें माननीय विधायक महोदया दीप्ति किरण जी माहेश्वरी, जिला कलेक्टर महोदय अरुण कुमार जी हसीजा साहब, सीओ साहब जिला परिषद ब्रजमोहन जी बेरवा, एडीएम साहब नरेश जी बुनकर, आयुक्त साहब ब्रजेश जी राय और मैं स्वयं उपस्थित होकर एक कमेटी की मीटिंग हुई। कमेटी में राज्य सरकार के और स्वायत्त शासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उसमें ये प्रस्ताव पारित किया और इसका नामकरण का लोकार्पण कराया।
अशोक जी, एक बात बताइए, कोई भी लोकार्पण होता है, किसी भी सड़क का नामकरण होता है और उसकी शिला पट्टिका अगर लगाई जाती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? नहीं, शिला पट्टिका अभी लगाई है, जैसे आचार्य महाश्रमण मार्ग की, अहिंसा मार्ग की। और आप जो बता रहे हैं, अगर ऐसा पूर्व में है तो रिकॉर्ड को देख रहे हैं। अगर रिकॉर्ड में अगर ऐसा है और राज्य सरकार के आदेशों और जिला कलेक्टर के आदेशों का अनुमोदन हुआ है अगर बोर्ड में, तो उस पर विचार करेंगे। और अभी फाइल ढूंढ रहा हूँ, फाइल मेरे संज्ञान में नहीं है मैंने। और अगर ऐसा है तो अधिकारियों का जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे अवगत कराते हैं। तो देखिए आपने सिस्टम की बाजीगरी, देखिए आपने जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली, किस तरह से जल्दबाजी में निर्णय कर लिए जाते हैं और उसके बाद उसको भुगतना पड़ता है उस जनता को जो अपने एक वोट से जनप्रतिनिधियों को उस काबिल बनाते हैं जहां से जनप्रतिनिधि जनता की आवाज सुनता है, जनता की मांगों को पूरा करता है और जनता के हित में सड़कों का नामकरण करता है। आज इस खबर को दिखाते हुए बड़ा भारी मन हो रहा है क्योंकि आचार्य श्री महाश्रमण की राजसमंद यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा हुई है और उसमें यहां के जनप्रतिनिधि और यहां के सिस्टम का इतना भारी भरकम, यह एक तरह से कह सकते हैं कि चूक जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। ना सिर्फ जैन समाज के लिए बल्कि महाराणा राज सिंह के लिए भी, क्योंकि महाराणा राज सिंह की प्रतिमा को लेकर गाहे बगाहे कई खबरें प्रकाशित होती आई हैं, लेकिन उनके नामकरण की एक सड़क जिसका नामकरण 2005 में ही हो चुका था, अब तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी उस नामकरण तक को भूल चुके हैं। उस सड़क का नाम क्या है वह भी भूल चुके हैं, उसको मिटाने की कोशिश तक कर डाली और उस सड़क का नामकरण तक दूसरा कर दिया गया। हमें खुशी है कि नगर परिषद ने उस सड़क का नाम आचार्य श्री महाश्रमण अहिंसा मार्ग किया है और होना चाहिए, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि पुराना नामकरण का क्या हुआ। महाराणा राज सिंह के उस नाम को आप कैसे मिटा सकते हैं जिन महाराणा राज सिंह की बदौलत राजसमंद का वजूद है। आज जनता यहाँ के जनप्रतिनिधियों से VDTV के माध्यम से एक बार फिर से सवाल पूछ रही है, क्या श्रेय लेने की होड़ की इतनी जल्दी थी कि आपने पुराने रिकॉर्ड तक नहीं खंगाले और जल्दबाजी में एक ऐसा निर्णय कर लिया जो महाराणा राज सिंह को तो दुखी कर ही रहा है, उसके साथ संपूर्ण जैन समाज की भावनाओं को आपके द्वारा आहत किया जा रहा है। हम सर्वप्रथम VDTV के माध्यम से राजसमंद की संपूर्ण जनता की ओर से आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे शहर में आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब जिम्मेदारी उन जनप्रतिनिधियों की है। क्या वह भी ये साहस दिखाएंगे और इस गलती की भरपाई करते हुए आचार्य श्री और संपूर्ण राजसमंद की जनता से क्या वो क्षमा मांगेंगे? देखते हैं। VDTV आपकी आवाज है, इसलिए बिना डरे, बिना सच को सामने झुके हम यह खबर आपको दिखा रहे हैं। अगर हमारी यह खबर आपको अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन कानों तक पहुंचाइए जो जिम्मेदार हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।